तो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी 5 क्वेश्चंस सीरीज, जिसके अंदर हम रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए हम जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली मॉक टेस्ट में जो रिपीट होते हैं बार बार, वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से, विच सेक्शन ऑफ द cerebrum integrates sensory information specifically dealing with spatial sense and navigation। तो ये पूछ रहा है कि नेविगेशन वगैरह और सेंस, जिससे हम फील सेंस वगैरह जो फील करते हैं, वो कौन से जो 4 लोब होते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो कौन सा लोब इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये इनमें आंसर दे ही रखे हैं साथ के साथ, जैसे कि पैराइटल लोब। तो इसके अंदर हम साथ के साथ 4 ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब में क्या होता है कि आप, जैसे कि नेम से ही हम याद कर सकते हैं। जैसे फ्रंट फ्रंट से हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स और रीजनिंग जैसी कैपेबिलिटीज और लीडिंग स्किल्स होगी, तो यानी कि वही फ्रंट में रह सकता है। तो उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पे आपको ये चीज़ें जैसे भी रिलेट करोगे ना, वही याद रहने वाली है। तो जैसे कि हम सेकंड में आ जाता है, जैसे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल से आप याद रख सकते हैं कि टेम्पररी। टेम्पररी में जैसे जो चीज़ें हम बोल रहे हैं या मेमोरी, ये सब चीज़ें टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ टेम्परेरी ही है, ठीक है। तो ये सब आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और फिर एक होता है ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब में आप नेम से ही देखो, ओ सी, तो थोड़ा बहुत आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। ये मेनली क्या कंट्रोल करता है, जो हम कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से। एक ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी मेरे को यूनिक लगा। चंद्रशेखर लिमिट प्रैक्टिकल मास यूनिट होती है। जहाँ पर भी कभी आपको दिख जाए तो एक इसका सीधा याद रखना कि ये मास से रिलेटेड होती है। चंद्रशेखर लिमिट ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है, मास की होती है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और आप इसके अंदर अगर देखना चाहो तो ये इसकी कितनी डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, जो ये ड्वार्फ स्टार होते हैं ना, तो उसका सन के साथ कंपैरिजन होता है, अबाउट 1.4 टाइम्स होता है मास सन का। तो जो फिर आपको ज़्यादा इतना वो नहीं है, आप एक बार बस ये याद रखना कि हाँ, ये मास की यूनिट होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेंसस से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस। आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको पता भी होगा। जैसे कि which one of the following UTs has the lowest population as per census 2011। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मॉक टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। तो ये लक्षद्वीप है, जहाँ की सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन रही है। तो हम इसके साथ क्या याद रख सकते हैं कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ, उसके टाइम पे गवर्नर कौन था, कौन सी सिटी थी जहाँ पे पहली बार सेंसस हुआ। तो 1872 में आप ध्यान रख सकते हैं कि 1872 में लॉर्ड मेयो गवर्नर थे, तो उनके टाइम पे हुई थी। और जो करंट टाइम में बांग्लादेश ढाका के अंदर, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका है ना, उसका हुआ था फर्स्ट सेंसस। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिस्ट्री से। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी है
was associated with the formation of the Paris Indian Society in 1905? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने ही, आपको ध्यान हो तो, पहली बार फॉरेन में इंडियन फ्लैग को इंडियन फ्लैग लहराया था। यहाँ पे स्टटगार्ट जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे। तो इन्होंने ही फिर पेरिस के अंदर भी इन्होंने सोसाइटी वगैरह बनाई थी। और इनके साथ कौन कौन थे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैडम भीकाजी कामा और BH गोदरेज और SR राणा। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैडम भीकाजी कामा का ही नाम याद रखना। और अगर एक बार गो थ्रू कर लेना, ये इन सब के नाम भी आ जाए कभी इन फ्यूचर, तो एक बार ध्यान रखना बस। और फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पॉलिटी से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक बार आप रीड करके देखो इसको। ये क्वेश्चन मेरा भी मॉक में गलत हुआ था, तो हम देखते हैं। द गवर्नर में रिटर्न द ordinary bill for recommendation of the state legislature, and if it is passed again with or without amendment, then the governor must give his assent to the bill. हाँ, ये बात सही है कि हाँ, उसको असेंट देनी पड़ती है। जैसे कि एक बार आपने दोनों से पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया, यानी कि जो स्टेट असेंबली है, और जैसे स्टेट के अंदर गवर्नर स्टेट का होता है, तो स्टेट, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और वहाँ पे कई कई होती है, विधान परिषद काफ़ी में होती है, काफ़ी में नहीं होती। तो वहाँ से अगर स्टेट असेंबली से पास हो गया और गवर्नर के पास बिल जा रहा है, गवर्नर उसको रिकमेंडेशन के लिए भेज देता है एक बार, चाहे वो अब वो अमेंड करें, कुछ चेंजेस करे या ना करें, और वापस दोबारा भेज देंगे ना, तो उनको असेंट देनी पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखना। ये सेम केस सेंटर में भी लागू होता है, प्रेसिडेंट के केस में भी। द गवर्नर हैज लिबर्टी टू कीप बिल्स पेंडिंग इंडेफिनिटली विदाउट एनी एक्शन वट ओवर्स। तो हम देखिए कि ये केस है ना, प्रेसिडेंट के टाइम पे तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ, प्रेसिडेंट के पास पॉकेट विटो होती है, तो इनडेफिनेटली टाइम के लिए प्रेसिडेंट। बट गवर्नर के केस में ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, क्योंकि गवर्नर के पास पॉकेट विटो नहीं है। तो गवर्नर इस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। गवर्नर के पास पॉकेट विटो नहीं है, वो इनडेफिनेटली टाइम तक कोई भी बिल को पेंडिंग नहीं रख सकता, तो उसे असेंट या फिर रिजेक्ट करना भी होगा। तो फिर ये सब आज के लिए क्वेश्चन थे भी। थैंक यू, और ऐसे ही और सीरीज आती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।